नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 2 में प्रूफ स्पिरिट के बारे में और कैलकुलेशंस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, उनके फ्रीजिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। तो सबसे पहले प्रूफ स्पिरिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रूफ स्पिरिट मिक्सचर होता है अल्कोहल का और वाटर का, जो 51 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे 12/13 वेट के इक्वल हो जाता है वाटर के। इंडिया में 57.1 वॉल्यूम जो होता है इथाइल अल्कोहल का, उसे इक्वल मानते हैं हम 100 वॉल्यूम के प्रूफ स्पिरिट के। In India, 57.1 volume of ethyl alcohol is considered to be equal to 100 volume of proof spirit. This means that any alcoholic solution which contains 57.1% V/V alcohol is a proof spirit which is said to be 100% proof. मतलब ऐसा कोई भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन जिसमें 57.1% अल्कोहल है तो हम उसे 100% प्रूफ बोलेंगे। सो एनी स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जिसमें कोई भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन 57.1% V/V से ऊपर है, हम उसे बोलेंगे ओवर प्रूफ। और जिसमें 57.1% V/V से कम है अल्कोहल की कंसंट्रेशन, उसे हम बोलेंगे अंडर प्रूफ। सो एनी स्ट्रेंथ अबव proof strength is expressed as overproof and any strength below proof strength is expressed as underproof. In India, the excise duty is calculated in terms of rupees per liter of proof alcohol. जो प्रूफ स्पिरिट होता है उसका फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की, कितनी स्ट्रेंथ है अल्कोहल की, इंटू 1.753 माइनस 100। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव वैल्यू आती है कोई तो इसे हम ओवर प्रूफ बोलेंगे, और रिज़ल्ट अगर जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसे बोलेंगे अंडर प्रूफ वैल्यू। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट। तो इसे निकाल लेंगे 95 इंटू जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है 1.753 माइनस 100। तो इसे सॉल्व करने के बाद प्लस 66.53 वैल्यू आई है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसे ओवर प्रूफ बोलेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 40% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट की टर्म्स में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है अल्कोहल सॉल्यूशन की 40% इंटू 1.753 माइनस 100, तो ये आ जाएगा -29.88। तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये अंडर प्रूफ वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उनके फ्रीजिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, जिसमें परसेंटेज W/V ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 0.52 माइनस A/V। यहाँ पे A है फ्रीजिंग पॉइंट अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, मतलब जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने से पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था उस सॉल्यूशन का। और B है फ्रीजिंग पॉइंट 1% जब उस सॉल्यूशन का जब वो आइसोटोनिक बन चुका है। दूसरा फॉर्मूला होता है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज W/V ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इक्वल होता है 0.03 m/n। यहाँ पे कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट उस सब्सटेंस का, और N है कि कितने आयंस में वो डिसोशिएट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं वेयर M is equals to molecular weight of substance and N is equals to number of ions into which the substance is ionized.
क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा। तो परसेंटेज W/V ऑफ NaCl निकाल लेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन NaCl की लगेगी एक सॉल्यूशन को आइसोऑस्मोटिक बनाने के लिए हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में। तो 0.03 इंटू एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है NaCl का, N का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 अपॉन N मतलब कितने आयंस में ये डिसोशिएट करेगा या आयनाइज्ड होगा NaCl। 2 आयंस में Na पॉजिटिव और Cl माइनस, तो 2 आयंस हो गई। इसकी वैल्यू आ जाएगी कि कितनी कंसंट्रेशन चाहिए होगी NaCl की, 0.877 ग्राम होएगा ये। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।